भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज के लोकानुप्रेक्षा अधिकार में अब 242 गाथा नंबर में जो पर्याय का वर्णन चल रहा है, उसमें पर्याय में से द्रव्य पर्याय की चर्चा चल रही थी। द्रव्य पर्याय में अर्थ पर्याय की चर्चा हमने पूर्ण करी थी और व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। व्यंजन पर्याय के भी हम लोगों ने दो भेद देखे। व्यंजन पर्याय के दो भेद कौन से, कौन बताएगा जल्दी जल्दी फटाफट? दो भेद, विजया शाह दीदी। व्यंजन पर्याय के दो भेद, व्यंजन द्रव्य पर्याय के। अच्छा, एक मिनट, आज वीडियो बहुत फास्ट खुल रहे हैं। विजया दीदी बोलो, अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो जल्दी जल्दी। चलो, उनका अनम्यूट होने तक और कोई दूसरा, राजेश जी। वरना भैया जी, हाँ जी, वंदना बोलिए। व्यंजन द्रव्य द्रव्य पर्याय के दो भेद में अपने एक स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय और विभाव व्यंजन द्रव्य बहुत पर्याय। बढ़िया। स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय और विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय और विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, ये दोनों में क्या फर्क है? रेखा दीदी जल्दी से। अनम्यूट नहीं हुआ। एक शुद्ध व्यंजन पर्याय की चर्चा है और एक अशुद्ध द्रव्य व्यंजन की पर्याय है, दोनों। अब आपके शब्दों को आप ही देखो। स्वभाव एक शुद्ध व्यंजन व्यंजन पर्याय। की है, एक शुद्ध व्यंजन की है। व्यंजन शुद्ध होता है क्या? व्यंजन अशुद्ध होता है क्या? व्यंजन द्रव्य पर्याय तो हाँ, अशुद्ध किसके साथ लगाएंगे? संसारी जीव के साथ लगाएंगे अरे भाई और ठीक है, अभी यहां पर कहा किसके साथ लगाओगे? जीव जीव और पुद्गल के साथ, तो दोनों के साथ स्वभाव लगाएंगे। और विभाव, ये शब्द लगाने हाँ, हैं स्वभाव। व्यंजन द्रव्य पर्याय के साथ। व्यंजन द्रव्य पर्याय तो दोनों है। व्यंजन द्रव्य पर्याय हाँ, की दो भेद है, एक स्वभाव एक विभाव। स्वभाव शुद्ध द्रव्य के साथ, विभाव अशुद्ध द्रव्य के साथ। बहुत अशुद्ध बढ़िया। द्रव्य पर्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मनीषा दीदी, विभाव व्यंजन पर्याय कौन कौन से द्रव्य की बनती है? सभी द्रव्यों, सॉरी सॉरी, दो दो द्रव्यों की बनेगी, जीव और पुद्गल। बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी की चार की क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसमें अविभाव नहीं होगा। विभाव नहीं धर्म होते, वो अधर्म। किसी के साथ, वो किसी के साथ में बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, वो शुद्ध द्रव्य है। बहुत बढ़िया। चलो अब यहां तक पहुंच गए। तो स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय का, स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय का कोई उदाहरण बता सकता है पुद्गल का? ध्यान से सुनना। स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, उसमें पुद्गल चाहिए, उसका कोई दृष्टांत? प्रमोद जी। ये जो परमाणु की जो व्यंजन पर्याय है, वो व्यंजन पर्याय होगी, स्वभाव पर्याय होगी परमाणु की। तो वो आपने स्वभाव है परमाणु। अविभागी पुद्गल परमाणु की चर्चा करी। अविभागी पुद्गल परमाणु जो है, उसकी हम्म, जो पर्याय बनती है, वो हम्म। स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, ऐसा प्रमोद जी का कहना है। बाकी और किसी का उत्तर? जिनका उत्तर इनके समान है वो हाथ ऊपर नहीं करे, इनको छोड़ करके और किसी का उत्तर है क्या? परमाणु की स्निग्ध पर्याय। दीदी स्निग्ध कहते ही गुण हो जाएगा? नहीं, दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य गुण की अनंत चतुष्टय क्या तरह। पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हो, किसकी चर्चा चल रही है विजया दीदी? पढ़ने मात्र से अविभाग नहीं परमाणु चलेगा की, ना। गुण की चर्चा अविभाग नहीं है, द्रव्य की चर्चा है। अविभाग परमाणु की। हाँ, अविभागी परमाणु, यहां तक की बात ठीक है, बस द्रव्य की चर्चा। अब इसमें गुण नहीं लाना, हाँ द्रव्य नहीं, में गुण नहीं लाना। बिल्कुल प्रमोद जी ने सही उत्तर दिया है। उन्होंने अविभागी पुद्गल परमाणु का क्यों नाम ले लिया? अविभागी पुद्गल परमाणु का नाम क्यों ले लिया रोहिणी गांधी? दीदी बोलिए। वो शुद्ध है वो शुद्ध है। वो शुद्ध इसलिए। क्या है? परमाणु, वो परमाणु शुद्ध है, सॉरी भैया, वो परमाणु शुद्ध अविभागी है। पुद्गल परमाणु शुद्ध पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल और द्रव्य है। ठीक है ना? दूसरा हाँ, मतलब आपको पूरे पूरे शब्द बोलने हैं सब लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई बात। अब दूसरी पर्याय जीव द्रव्य की कौन सी होगी? स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, अरविंद जी।
जीव द्रव्य की कौन सी होगी? अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध भगवान की बहुत बढ़िया। अवस्था। तो सिद्ध भगवान की होगी। तो सिद्ध भगवान की यहाँ पर दर्शन ज्ञान की, केवल ज्ञान केवल दर्शन की यहाँ पर चर्चा क्यों नहीं है? वो गुण है ना। वो गुण है, यहाँ पर द्रव्य की चर्चा चल रही। बहुत सुंदर। ये आप लोगों को क्लैरिटी अगर है तो आप लोग बिल्कुल आगे जा सकते हैं। अब बिल्कुल एक ही प्रश्न बचा है मेरे दिमाग में, स्वभाव व्यंजन पर्याय का। ये धर्म द्रव्य में कैसे घटित करेंगे? स्वभाव व्यंजन पर्याय धर्म द्रव्य में स्वभाव क्या है? स्वभाव तो शुद्ध द्रव्य है और धर्म द्रव्य शुद्ध द्रव्य है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय शुद्ध द्रव्य में धर्म द्रव्य में कैसे घटित करेंगे? अर्चना जैन दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। क्योंकि उसमें चार जो द्रव्य हैं जिसमें आपने बोला है वो शुद्ध द्रव्य है, उनमें व्यंजन पर्याय आएगी ही नहीं, विभाव पर्याय होती नहीं। विभाव की चर्चा चार नहीं चल रही है। नहीं विभाव तो की चर्चा नहीं चल व्यंजन, रही है, स्वभाव की चल रही है। हाँ तो आपने क्या पूछा फिर एक बार क्वेश्चन? स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय धर्म द्रव्य में कैसे घटित करेंगे? आपने कहा वो विभाव नहीं है, मतलब आपको क्या आपने उत्तर फिर से दीजिए आपका। क्योंकि जो दो द्रव्य होते हैं उनमें ही व्यंजन पर्याय बनती है, बाकी चार द्रव्य में व्यंजन पर्याय नहीं बनती हाय है। हाय 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 हाय। गलत बोल दिया? ऐसा तो दीदी नहीं लिखा यहाँ पर कहीं पर भी। विभाव, अच्छा विभाव व्यंजन पर्याय नहीं बनते। हम विभाव की राइट, चर्चा ही नहीं कर रहे, स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। हाँ सर पूर्णिमा दीदी ठीक है क्या भैया। लगता है? बंदाई माता जी, वंदना भैया। भैया जी, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर ये है कि चारों जो शुद्ध द्रव्य है उसके अंदर अगुरु लघु गुण के कारण सठ स्थान हानि वृद्धि होती रहती है। तो ये मेरे उत्तर प्रश्न का तो उत्तर हुआ ही नहीं। नहीं, आपने पूछा ना मेरे कि प्रश्न पूछा धर्म द्रव्य में कैसे घटित करेंगे स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय। सदगुण हानि वृद्धि अगुरु लघु गुण के कारण करेंगे ना। वो तो अर्थ पर्याय हो गई। जागृति दीदी, आज राजेश भाई सबका अलग गुण पोर्टल है और आपका अलग है, बोलिए। हाँ, मैं आज ही बैठी हूँ क्लास में भैया जी, मुझे अच्छा इतना कोई नहीं। बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। बट एक बार थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप जैसे अच्छे अच्छे स्वाध्यायों को थोड़ा सा बैकलॉग कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप प्रयास जरूर करना। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, व्यंजन में स्थूल पर्याय नहीं होती है, जबकि ये जो व्यंजन में स्वभाव स्थूल पर्याय नहीं व्यंजन होती? नहीं, मतलब सूक्ष्म जो चार द्रव्य है, धर्म द्रव्य में सूक्ष्म पर्याय मतलब अर्थ पर्याय ही होती है, व्यंजन पर्याय नहीं होती है, जो बस कि स्थूल है। ये सुनने के लिए मेरे कान रुके हुए थे। क्या है? चार शुद्ध द्रव्य जो है, धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें अर्थ पर्याय छोड़ करके दूसरी पर्याय नहीं होती। और वो भी कौन सी होगी? स्वभाव अर्थ ही होगी, उनमें विभाव अर्थ भी नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? आपने लिख के लिया है, बस पढ़ना वाक्य, बस एक ही चीज, छोटी सी चीज है, वो पढ़ना है बस, ठीक है ना? जो भी लिखा है आप हाइड्रेस हटा दीजिए, आगे बढ़े। हाँ प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। नहीं, आपने ये कहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे सिद्धों में आकार के हिसाब से वहां स्वभाव पर्याय बन जाती है, तो यहाँ यहाँ शुद्ध द्रव्यों में, क्योंकि आकार तो आकार द्रव्य का भी है, आकार तो चूंकि सारे लोक में व्याप्त है तो आकार तो है, तो वहां क्यों नहीं बनती व्यंजन पर्याय? देखो मेरा इस प्रकार से, अब इसका आपने सही प्रश्न उठाया है, हमारे मन में भी ये चलता रहता है कि प्रदेशत्व गुण तो उसमें भी है, अर्थ पर्याय तो जी उसमें भी होती है, तो फिर व्यंजन पर्याय की चर्चा पर आगे शायद कहीं ना कहीं तो इसका उत्तर दे ही देंगे आचार्य महाराज। ठीक। आगे आ ही जाएगा कहीं ना कहीं तो इसका, ठीक है ना? क्योंकि उसमें होती तो नहीं है, बट उसका हेतु तो होगा, कारण तो होना चाहिए कहीं तो। और कारण है, अगर कारण नहीं है तो स्वभाव, ये बात पक्की। जी बट बात तो है, क्योंकि जैसे सिद्ध पर्याय के लिए बता दिया, सिद्ध एक पर्याय बन रही है, सिद्ध जो है वो एक पर्याय बन रही है, द्रव्य की एक पर्याय बन रही है। और वो पर्याय जी कैसे बन रही है? शुद्ध जीव की बन रही है, और आकार से बनी। आकार की अपेक्षा से है और चिरस्थायी है, बट वो जी आज से कहां तक बदल करके हो रही है?
तो संसारी जीव से शुद्ध जीव में आ रहा है, इस प्रकार से पर्याय बन रही है। जो कि धर्म द्रव्य में इस प्रकार से अशुद्धता से शुद्ध वाली पर्याय कुछ नहीं होती है, शायद ऐसा अगर कुछ है तो फिर भी इसको ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, एंट्रेंस हटा दीजिए। अब क्या किसकी बारी हो गई है कि रही गई बात विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, कल रह गया था, तो आपको लेना है विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय। विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय किसका भेद है? व्यंजन द्रव्य पर्याय का भेद है। व्यंजन द्रव्य पर्याय किसका भेद है? द्रव्य पर्याय का भेद है, ठीक है। चार्ट में आप देख लेना। सुभद्रा दीदी चार्ट बन रहे कि नहीं बन रहे? क्या बिना चार्ट के केवल ज्ञान को प्राप्त करना है? बन रहे, बन रहे, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। महेंद्र कुमार जी संभाल लेना वहां पर, ठीक है ना। अरे नहीं नहीं, वो आपने मुझे मालूम है विशुद्धि के जोर पर वो बिल्कुल मार लेंगे, ठीक है ना। और हमें तो गारंटी आपसे पहले भी छूटेंगे वो। सचिन रानी पहले निकलती है, सौदर रविंद्र बैठा रहता है। आगे बढ़े, विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय। अब विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय इस शब्द के अर्थ कौन करेगा? विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, इसका अर्थ कौन करेगा? माया दीदी। वंदना भैया, विभाव म्हणजे अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय का अशुद्ध द्रव्य? अशुद्ध द्रव्य। चलो कोई बात नहीं, द्रव्य की अशुद्ध पर्याय कुछ भी कह सकते हैं। जीव द्रव्य अशुद्ध अवस्था में है तो अशुद्ध पर्याय, कोई बात नहीं, चलो आगे। हाँ, विभाव मतलब अशुद्ध हो गया। व्यंजन, हाँ हाँ क्या व्यंजन का अर्थ क्या करेंगे? लंबी देर तक चलने वाली पर्याय। बहुत बढ़िया, तो स्थूल चिरकाल तक चलने वाली। उसके पश्चात द्रव्य पर्याय मतलब यहाँ पर द्रव्य की चर्चा करेंगे, गुण की नहीं करेंगे। अब विभाव पर्याय किसकी बनती है? हम लोगों ने देखा था जीव और पुद्गल की ही बनती है। किसकी बनती है? संसारी जीव और पुद्गल की बनती है। तो इन दोनों की चर्चा यहाँ पर होगी। अब देखिए संसारी जीव में, संसारी जीव की पर्याय कौन कौन सी बनती है? जीव द्रव्य की पर्याय तो मनुष्य पर्याय है, नर पर्याय, नारक पर्याय है, देव पर्याय है, तिर्यंज पर्याय है। ये कोई जीव के गुण की अपेक्षा से बन रहे क्या? नहीं, मतलब ये जीव द्रव्य में स्वयं की पर्याय हो रही है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? संसारी जीव की जो पर्याय है, नर नारक तिर्यंज देव, ये जो पर्याय बन रही है ये जीव द्रव्य की, अर्थात विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय जीव द्रव्य की बन रही है। अब इसके अलावा किसकी बनेगी? पुद्गल की बनेगी। किंतु पुद्गल कौन सा चाहिए? अशुद्ध वाला पुद्गल। तो अशुद्ध पुद्गल किसे कहते हैं चलना दीदी? अशुद्ध पुद्गल किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, आप सूरत में बैठे हो ना, तो नजदीक में मांडवी है। कहाँ गए मीनाक्षी दीदी हमारी? हाँ मीनाक्षी दीदी बताओ। गंगा। हाँ, स्कंद। स्कंद। पुद्गल के जो स्कंद होते हैं ये पुद्गल की अशुद्ध पर्याय है। बहुत बढ़िया। तो अब स्कंद की चर्चा यहाँ पर चलेगी। तो स्कंद, स्कंद रूप में कौन कौन सी पर्याय बनती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं शरीर। शरीर कैसे बन रहा है? स्कंद रूप है कि नहीं शरीर? हमारा जो शरीर, आपका शरीर है, स्कंद रूप है। और सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त का, वो स्कंद रूप है क्या? वो स्कंद रूप है? हाँ है, वो भी स्कंद रूप है। सारे शरीर जितने बने हुए स्कंद रूप है। भाई हमारे तो समझ में आ गए, अग्नि का एक जीव के स्कंद रूप है क्या शरीर उसका? सबका शरीर समझ वो भी स्कंद रूप है। जल का एक जीव का स्कंद है क्या? वो तो पतला द्रव रूप रहता है, तो भी स्कंद है। हाँ स्कंद है, ठीक है। इस प्रकार से जब चिंतन चलेगा तो आचार्य महाराज कह रहे हैं शरीर कहो शब्द। शब्द हमारे, शब्द स्कंद रूप है क्या? है, सिद्ध करो। हाँ बोल करके थोड़ी छुटकारा मिलेगा आपको, नहीं मुझे समझना तो पड़ेगा। शब्द को स्कंद क्यों कहा? शब्द को स्कंद क्यों कहा? स्मिता दोषी दीदी। भैया शब्द पुद्गल आहेत, मग ते वचन पण पुद्गल म्हणजे स्कंदरूप पुद्गलाचंच हे होतं ना, म्हणजे ये तो आपका निर्णय हो गया, सिद्ध करो। आप सही कह रही हो, बिल्कुल। शब्द जो है वो पुद्गल है। हाँ, मग ती वचन क्रिया तसंच म्हणजे हाँ, तो ये उसको मैं स्कंद रूप क्यों मानू? उसको परमाणु रूप क्यों नहीं मानू? म्हणजे वचन म्हणजे आंतरिक क्रिया जे आत्मप्रदेश बनले आहेत ना, ते स्कंदशीच बनले ना, असं म्हणजे काय? आत्मप्रदेश का क्या संबंध है? पुद्गल की चर्चा चल रही है दीदी, आत्मप्रदेश की चर्चा तो जीव में आएगी। शब्द
थोड़ा गलत थोड़ा है एक भैया। एक एक शब्द ही, एक बल्कि वो एक शब्द ही नहीं बता रही हो, बाकी सब कुछ बता रही हो आप। एक शब्द देखो, शैला गांधी दीदी ने यहाँ पर चैट पे डाल ही दिया, रीना दीदी भी कह रही है चैट पे, ये भाषा वर्गना से बनते हैं। और भाषा बच्चे वर्गना हमने समझ 23 प्रकार की पुद्गल वर्गना में देखी थी। अनंत हाँ अनंत उसमें परमाणु जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? तो अनंत परमाणु का जो समूह है तो वो स्कंद रूप है कि नहीं है? तो हाँ भाषा वर्गना कहने मात्र से वो स्कंद रूप है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है स्मिता दीदी? हाँ। क्लियर? हाँ। आंतरिक वाली बात, आत्म प्रदेश वाली बात हो तो चलो ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो शरीर भी विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय पुद्गल की बनेगी, शब्द बनेंगे, तम अंधकार बनेगा, और छाया, हमारी जो छाया गिरती है शैडो, वो भी होगी। ठीक है। अब तम भी कह दिया और छाया भी कह दिया। क्या कह दिया? तम और छाया दोनों कह दिया। फर्क है क्या फर्क है? तम और छाया में क्या फर्क है? सुजाता दीदी बोलो। अंधकार अंधकार रूप होता है ना। अंधकार अंधकार रूप होता है, सुजाता दीदी सुजाता रूप है, मैं रूप हूं। आगे तो बोलो कुछ तो। बातें आप सही कह रही, बट हमको देखो टेक्निकल वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। और कोई रूबी दीदी? वंदना भैया जी, वो हम्म। अंधकार तो होता है कि जहाँ पे आसपास प्रकाश है ही नहीं, है ना। और जी। वो तम हो गया। और जो परछाई है, वो परछाई, वो छाया, छाया वो हो गई जैसे जहां से प्रकाश किसी दूसरे पदार्थ पे पड़ रहा है, वो बीच में मतलब कोई दूसरा पदार्थ आ जाए तो तो वो प्रकाश के बीच में बाधा अवरोध। आने से, उस पदार्थ की बाधा आने से, या पदार्थ उसके बीच में आने के, पदार्थ के छाया बन जाती है। तो छाया बनने के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता है, किंतु अंधकार बनने के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। नहीं ठीक है। है। हाँ। ऐसा मत बोलना अंधकार ज्यादा डार्क होता है, छाया थोड़ी सी लाइट होती है, ये तो नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना, वो तो तरतमता आगे आ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। इसके आगे कह रहे हैं आतप और उद्योत। क्या कह रहे हैं? आतप और उद्योत, अर्थात ठंडा प्रकाश और गर्म प्रकाश। ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न पूछेंगे तो फिर से कोई तो बोलेगा भैया पृथ्वी का एक विमान, वो सारी चर्चा नहीं 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 नहीं। यहाँ पर जीव की चर्चा नहीं है, चर्चा किसकी है? उद्योत और आतप पुद्गल की है। सब स्कंद रूप है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए ये सारी पुद्गल की विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय बन जाएगी। अब माया गंगवाल दीदी बोलो, इसको मैं अधर्म द्रव्य में कैसे घटित करूं? इसको मैं अधर्म द्रव्य में कैसे घटित करूं? अधर्म प्रश्न धर्म ज्यादा कठिन लग रहा है क्या? नहीं नहीं। समझ रहा तो ध्यान से नहीं आ क्या होता है ना, देखो, अगर कोई चीज चबाने के लिए कठिन लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको सॉफ्ट करके खाते हैं, है या ना? है ना? तो अगर प्रश्न कठिन लग रहा है तो थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करके दे दूं, पर चबाना तो है और खाना तो है। अब देखो दीदी, हम क्या अधर्म चर्चा कर धर्म रहे हैं? यहाँ पर चर्चा किसकी कर रहे हैं? विभाव व्यंजन विभाव द्रव्य की। और व्यंजन की विभाव कर को रहे विभाव किसे कहते हैं? अशुद्ध द्रव्य को कहते हैं। और धर्म आशीष अधर्म द्रव्य आकाश काल द्रव्य में अशुद्धता होती है क्या? अशुद्धता नहीं होती। नहीं होती। तो अगर उनमें अशुद्धता नहीं नहीं होती, वो अशुद्ध अवस्था को प्राप्त ही नहीं होते हैं, तो उनकी विभाव पर्याय बनेगी क्या? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। बस इतना सा पूछा था। ठीक है, सॉफ्ट था। बस बहुत बढ़िया। तो कैसे सोचना है ये मैं तो पूरे, मुझे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मालूम नहीं। अरे जिसको आज आ रहा है उसको कल नहीं आएगा, मेरे को गारंटी है। मुझे आज याद आ रहा है, 6 महीने के बाद मुझे आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम है ना? तो इसीलिए किस तरीके से सोचते हैं, अगर ये हम लोग सीख जाएंगे तो हमारा कल्याण है। आगे बढ़े भाई। यहाँ पर पर्याय, द्रव्य पर्याय का वर्णन संपन्न होता है। द्रव्य पर्याय के ऊपर और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? द्रव्य पर्याय के ऊपर और किसी को प्रश्न पूछना है? दीपा दीदी आपका हैंड रेज है? हाँ नहीं, ठीक है। किसी का भी हैंड रेज नहीं है? हाँ शैला दीदी बोलिए, डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, हाँ जब दीदी। हम स्वभाव व्यंजन पर्याय में सिद्ध के पर्याय जो शरीर उससे कुछ अंतिम, इसमें कुछ कम सा बताते हैं,
तो जब हम ध्यान लगाएंगे तो सिद्ध की पर्याय कैसा ध्यान लगाना चाहिए? सिद्ध भगवान की पर्याय का जब ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले उस वात वलय को देखो, सिद्ध शिला तक पहुंच जाओ पहले। सिद्ध शिला दिखेगी 8वीं पृथ्वी में, सिद्ध शिला दिखेगी। आप तो अच्छे भूगोल के स्वाध्यायी हो, तो सिद्ध शिला दिखेगी। सिद्ध शिला को भी क्रॉस करके और ऊपर चले जाओ। वो महसूस करो कि हम ऊपर जा रहे हैं, उसको महसूस करो हम ऊपर 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 और जा रहे हैं। और ऊपर जाने के बाद एकदम से प्रकाश दिख रहा है। अंतिम तनुवात वाले में बहुत जबरदस्त प्रकाश दिख रहा है। तो पहले आंखें चौंधिया जाएगी हमारी, आप आंखें तो बंद है किंतु हमारी आंखें चौंधिया जाएगी। तो उस आंखों के चौंधियापन को भी आप थोड़ा सा महसूस करो 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद में धीरे 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 उसमें आकृति देखना चालू करो। वो प्रकाश कहां से आ रहा है? तो आकृति से आ रहा है। 2 प्रकार की आकृतियां दिख रही है हमको। एक पद्मासन वाली आकृतियां दिख रही है, एक खड़गासन वाली आकृतियां दिख रही है। कोई ज्यादा लंबी दिख रही है, कोई छोटी दिख रही है। और सबके शरीर जो ऊपर के हैं, जो जो आपको सिद्ध भगवान के बारे में पता है उतना उतना ऊपर आप लगा करके उनको देखने का प्रयास करो। और ये देखते 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 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी अगर देखोगे ना तो कल्याण है। अब इससे ज्यादा न्यून शरीर का जो आपने चर्चा करी कि इसका न्यून शरीर इनका कैसे कहे, अब न्यूनता ये शब्द रिलेटेड है, तुलनात्मक है। जब तक अंतिम शब्द शरीर को नहीं देखेंगे तब तक आपको न्यूनता समझ में नहीं आएगी। इसलिए न्यूनता वाली चीज को ध्यान में लाने की जरूरत है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि आपको ध्यान की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है। ज्ञान तो आपने ले लिया है कि भाई अंतिम शरीर से थोड़ा सा न्यून रहता है, ये तो ज्ञान से ग्रहण कर लिया। किंतु ध्यान क्यों करना है? अशुभ की निर्जरा करने के लिए है। इसलिए हमको ध्यान में एकाग्र होने के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और उस तरीके से विषय को चुनना है। मतलब देखे तुम जैसे से अपन अरिहंत की प्रतिमा हम देख सकते हैं, जैसे ये भगवान अरिहंत, मैं ध्यान करती हूँ तो भाई अरिहंत प्रतिमा मुझे एकदम से स्पष्ट नजर आती है। अष्ट प्राप्तियां है ये वही प्रतिमा को बिल्कुल भी। अब अरंत प्रतिमा में आपको क्या दिख रहा है? आंखें दिख रही है। अरंत प्रतिमा में भगवान का फेस दिख रहा है, पूरा दिख रहा, पूरा है ना? शरीर दिख रहा। हाँ। अब सिद्ध भगवान में उस चीजों को पूरा फ्लैट, अच्छा, हाँ, सपाट क्यों? और सपाट में वहां पर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां पर प्रकाश ही प्रकाश को इमेजिन करो। एक आकार हमको दिख रहा है पद्मासन या खड़गासन का, जिसके अंदर से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। और ये प्रकाश किस चीज का है? वो अनंत चतुष्टय। प्रकाश का फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो अनंत चतुष्टय का प्रकाश है। ये सोचना है, वहां से साक्षात प्रकाश नहीं निकलता, किंतु अनंत चतुष्टय का ये प्रकाश, ये दिव्यता है। ये सोच करके उस दिव्यता का, भगवान के दिव्य गुणों का मुझे फायदा होवे, इस तरीके से उसको ग्रहण करना। और वो सारी दिव्यता मेरे शरीर में जा रही है, इस प्रकार से हमको सोचने मात्र से हमारा कल्याण होता है, क्योंकि ये मानसिक अवस्था को हमारे विशुद्ध करता है। हाँ, मतलब कल से मेरे दिमाग में वही आ रहा कि सिद्ध का ध्यान जब मतलब न्यूनतम शरीर, तो मैंने कहा सिद्ध का ध्यान कैसा लगा? सिद्ध भगवान का ध्यान करते हो तो कहीं पर भी हमको आंख, नाक, कान कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, हाँ। प्रकाश दिख रहा है। इसलिए हमने तो शुरुआत में बताया कि प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। आंखें चौंधिया दीजिए, आगे चल करके उसके अंदर आपको आकार दिख रहे, और आकार जब दिखते हैं ना तो उसके अंदर के जो डिटेल्स है उसको तो देखना ही, हमको देखना किसको है? उस प्रकाश को देखना है, और उस प्रकाश आकार के अंदर से आने वाले प्रकाश को दिखना है। ठीक है? जैसे आप ओम का ध्यान करती हो, रीम का ध्यान करती हो, तो ओम क्या है? सपाट ओम के अंदर से ही तो किरणें निकलती है। हाँ या ना? उसके अंदर तो आपको कोई डिजाइन तो दिखती नहीं, ओम के अंदर डिजाइन दिखते कुछ नहीं दिखती। तो जैसे ओम का प्लेन ओम का ध्यान होता है, आकार का ध्यान होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आकार का, प्लेन आकार का ध्यान करना है। ये साधन है, हमको अलग अलग तरीके से उसको देख करके अपने को उसमें अटका के रखना है ज्यादा देर तक। कब तक अटकाना है? जब तक मोबाइल की घंटी ना बजे। मीनाक्षी दीदी पूछो। वंदना मैम, वो जो 4 शुद्ध द्रव्य है उसमें ही सिर्फ अर्थ पर्याय होती है। जो शुद्ध द्रव्य, 4 शुद्ध द्रव्य है, धर्माधर्म आकाश काल, उसमें अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय ही होगी। और सिर्फ 2 द्रव्य जो है उसमें अर्थ पर्याय ने और व्यंजन पर्याय दोनों होगी। बाकी के जो 2 है उनमें अर्थ और व्यंजन दोनों होगी, और विभाव भी होगी, स्वभाव भी होगी। हाँ, ठीक है, 4 पर्याय। समझ में आ गई जी? हाँ, समझ में आ गई। अरविंद जी, अरविंद जी आपका प्रश्न हैंड रेज है आपको? नहीं माता जी, वंदना भैया जी, ये जो स्वभाव और लघु गुण जो सठानी वृद्धि है, जो इसमें ये
ये कौन से गुण स्थान से अपन कंसिडर करेंगे, या विशुद्धि से इसमें कंसिडर करें, ज्ञान की जो विशुद्धि है इसमें प्लस माइनस कंसिडर देखो, करेंगे? गुण स्थान की चर्चा किस में चलेगी? जीव द्रव्य के शुद्ध रूप में चलेगी क्या अशुद्ध रूप में चलेगी? शुद्ध रूप में चलेगी। शुद्ध रूप में कभी गुण स्थान बनते हैं? सिद्ध भगवान का गुण स्थान कौन सा होगा? गुण स्थान तो संसारी जीवों में बनते हैं, और संसारी जीव मतलब विभाव पर्याय, तो स्वभाव ओके, पर्याय में कोई गुण स्थान नहीं तो है ना। इसमें जो ज्ञान की जो हानि वृद्धि जो होगी वो वो कैसे? ज्ञान की हानि वृद्धि हो गया, वो गुण पर्याय में चलेगी, क्योंकि वो तो उस द्रव्य के गुण है। समाधान नहीं हुआ है क्या? अंदर क्या चल रहा है जरा बताओ। तो फिर जो कर्मोदय जनित है इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे कंसिडर करेंगे? कर्मोदय जनित में जो षट, उस कर्मोदय जनित शब्द जो लगाया, उस षट स्थान हानि वृद्धि के लिए लगा दिया, और वो भी किसमें? अर्थ द्रव्य पर्याय है, किंतु विभाव पर्याय है। तो अर्थ द्रव्य पर्याय में तो षटगुण षट स्थान हानि वृद्धि होती है, तो स्वभाव में तो भाई ठीक है, क्योंकि उस स्वभाव में तो द्रव्य के स्वभाव में ही तो वो चीज है, शुद्धता की अपेक्षा से तो है ही है। किंतु जब द्रव्य अशुद्धता को प्राप्त करता है, तो वो स्वाभाविक वाला जो अगुर लघु गुण है वो वहां पर नहीं रहता। आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर वो नहीं रहता है तो फिर उसके अर्थ पर्याय मतलब एक समय की पर्याय कैसे बन सकती है? तो उसके लिए कोई ना कोई तो कारण लगेगा। बाकी सहकारी कारण तो है ही है, किंतु अपनी उपादान शक्ति भी तो चाहिए ना द्रव्य में, और वो भी अशुद्ध अवस्था में चाहिए। तो उसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्मजनित जो अगुर लघु गुण है उसकी वजह से वहां पर षटस्थान हानि वृद्धि होगी। तो षटस्थान हानि वृद्धि होगी, किंतु स्वाभाविक गुण की वजह से नहीं होगी, विभाविक गुण की वजह से होगी, क्योंकि चर्चा विभाव की है। तो स्वभाव में कैसे कंसिडर करेंगे फिर? स्वभाव में तो उसके पास अगुर लघु गुण है ही है। तो वो किसको होगा यूं? जीव द्रव्य में भी होगा, पुद्गल द्रव्य में भी होगा, धर्म द्रव्य में भी होगा, अधर्म द्रव्य में भी होगा, आकाश में भी होगा, काल में भी होगा, सभी शुद्ध द्रव्य में तो होगा। हम पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ स्वभाव और हम खुद पर नहीं लगा सकते, क्योंकि हम शुद्ध द्रव्य है ही नहीं है। हम पर स्वाभाविक अगुर लघु गुण लगा सकते क्या? देखिए, तो मतलब ये सिद्ध परमेष्टि का ही अभी लागू पड़ेगा। विभाव में अब हम में अगुर लघु गुण लगा देंगे कैसे? मतलब फैलना और सिकुड़ना लगाएंगे। हम संसारी पर्याय में फैलाव और सिकुड़ना होता है कि नहीं होता है? हमारा बराबर होता है। तो कैसे होता है? उसका कारण क्या है? अगर मुझे चींटी का शरीर मिलेगा तब मैं चींटी के शरीर में जाते वक्त मैं सिकुड़ पाऊंगा, बट मैं चींटी के शरीर में सिकुड़ने के लिए जाऊंगा क्यों? कर्म की वजह से, मतलब बस आई। उत्तर आ गया, हम्म। है ना। तो इसीलिए जीव द्रव्य सिकुड़ क्यों रहा है? कर्म की वजह से सिकुड़ रहा है। जीव द्रव्य फैल क्यों रहा है? यहां पर कर्म की वजह से फैल रहा है। तो इसीलिए वो कर्म जनित है, इसलिए वो कर्म के उदय से हो रहा है। नहीं, वो तो बराबर, लेकिन जो स्वाभाविक जो अपन ने बार जो भेद कंसिडर करी, छह वृद्धि और छह हानि, जो स्वाभाविक में अरुण छठ हानि वृद्धि कंसिडर की, वो जो जीव में या पुद्गल में कंसिडर करेंगे वो कैसे समझेंगे यूं? समझना हाँ, मतलब वो किसको समझ में ही होगी? नहीं आएगा ना। पहली बात तो उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। होता तो है, इसीलिए तो हम लोगों ने चर्चा करी जैसे आचार्य महाराज की, कि होता तो है। आप सोच रहे कि शुद्ध जीव द्रव्य में या शुद्ध धर्म द्रव्य में या शुद्ध काल द्रव्य में, और शुद्ध द्रव्य की चर्चा कब करते हैं? बिना पर्याय की तरफ, जब मैं द्रव्य की तरफ बिना पर्याय से देख रहा हूं, बिना गुण से देख रहा हूं, सब कुछ एक रूप से देख रहा हूं, वो शुद्ध द्रव्य है। तो उस शुद्ध द्रव्य में परिणामन होता है कि नहीं होता है? प्रति समय बिल्कुल होता है। होता है। अब वहां पर मुझे उनकी पर्याय देखनी है, शुद्ध द्रव्य की पर्याय देखनी है मुझे, और मुझे किसी भी गुण की पर्याय को नहीं देखना है, द्रव्य की पर्याय को देखना है, द्रव्य की अपेक्षा देखना है। तो द्रव्य की अपेक्षा से देखना है तो पर्याय बनती कि नहीं बनती है? द्रव्य की बनती है। क्यों बनती है? आगुरु लोगों की उनकी वजह से बनती है। एक समयवर्ती बनती है कि नहीं? हाँ, एक समयवर्ती बनती बनती है। है। तो जीव द्रव्य की चर्चा अगर आप लोग करो या धर्म द्रव्य की करो, तो धर्म द्रव्य में सिर्फ अर्थ पर्याय, उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। तो वो बराबर। पर्याय कैसे बनती है? तो उसमें हानि वृद्धि होती है। किसमें हानि वृद्धि होती है? द्रव्य में हानि वृद्धि होती है। तो द्रव्य में हानि वृद्धि कैसी होती है? ये समझने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, बस खत्म बात। सीधा उन्होंने उत्तर दे दिया आचार्य महाराज ने, क्योंकि ये वचनों के अगोचर है। वचनों के अगोचर है मतलब मैं कह ही नहीं सकता, तो मैं क्या बताऊंगा? बराबर। लेकिन तर्क वो से भी कुछ कहना सिद्ध गलत हो भगवान जाएगा। को होगा, सिद्ध भगवान को ही होगा ऐसा तो समझ सकते हैं। अब क्या है
सिद्ध सिद्ध भगवान कहो या शुद्ध जीव द्रव्य के हो, दोनों किसी अपेक्षा से एक ही है, किंतु किसी अपेक्षा से एक नहीं है। किस अपेक्षा से एक है? कर्म रहित होने से शुद्ध स्वरूप में आने की वजह से सिद्ध भगवान जीव द्रव्य ही है। पर सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है, यह अभेद कथन हो गया, और भेद रूप कथन में वो जीव द्रव्य की पर्याय है। बराबर है। और पर्याय जब दिखती है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें लग जाती है। सही बात है। क्योंकि पर्याय का पर्याय रूप से वर्णन हो जाएगा, क्योंकि पर्याय कहने से आपको एक विशेषता आ गई। पर्याय कहने से एक विशेषता आ गई ताकि आप उसका विशेष कथन कर लो। जैसे उसका आकार क्या है, किंचित न्यून है, वो एक जगह से क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं करता है। तो ऐसी चीजें बताने के लिए आपको एक ठोस आधार मिल गया कि नहीं मिल गया? क्यों मिल गया? क्योंकि आप सिद्ध रूप पर्याय का वर्णन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? बराबर, मतलब अभेद रूप से मतलब कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा हुआ। द्रव्य की पर्याय जब कह रही है, वहां पर द्रव्य जो है, वहां पर द्रव्य का स्वभाव, गुण और पर्याय सब मिलाकर के बस एक लड्डू। मतलब इसीलिए मैं ये पूछा कि ये अगर हम मतलब एक जो ज्ञान की वृद्धि हानि जो हो रही है, तो इसमें अपन चर्चा चलेगी, वो गुण में हो रही है, वो सारी गुण में हो रही है। हाँ, गुण में जो हो रही है, वो सारी गुण में हो रही है, जीव द्रव्य में ही हो रही है, शुद्ध जीव द्रव्य में भी हो रही है और अशुद्ध जीव द्रव्य में भी हो रही है। किंतु कहाँ हो रही है? द्रव्य के गुण में हो रही है। तो द्रव्य के गुण की चर्चा करते आपने गुण और गुणी को अलग कर दिया। तो हम पर मतलब आजमाएंगे तो कर्मोदय जनित जो है हमको वही जब मतलब आप ज्ञान की चर्चा करते हो ना, देखो अरविंद जी, आप जब ज्ञान की चर्चा करते हो तो मनुष्य में भी ज्ञान है, देवों में भी ज्ञान है, नारकी में भी ज्ञान है, लुब्ध पर्याप्त अग्निगोदिया में भी ज्ञान है, और सबके ज्ञान में हानि वृद्धि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? बराबर। तो जब मैं ज्ञान के हानि वृद्धि की चर्चा करता हूं, तब द्रव्य के पर्याय की चर्चा कर रहा हूं क्या? मैं मनुष्य की चर्चा कर रहा हूं क्या? देव की चर्चा कर रहा हूं क्या? नहीं। मतलब मैं द्रव्य पर्याय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गुण पर्याय की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मैंने द्रव्य को गुण से अलग कर दिया और सिर्फ गुण को देख रहा हूं। सबको समझ में आ रही है बातें? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये चिंतन कराने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है ना? चलिए, हमको अपनी दृष्टि को इतना स्पेसिफिक बनाना है। देखो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं और बहुत सारे जो है वो बाइफोकल लगाते हैं, मतलब दो वाले, एक लंबा दूर का देखने का भी उसी में है और नजदीक का देखने का भी उसी में है। प्रोग्रेसिव। अगर मैंने मेरी आंखों को सामने रख दिया तो मेरा नजदीक का पढ़ने वाला भाग आता है क्या सामने? चश्मे में तो है, पर मेरी दृष्टि कहां पर है? मेरी दृष्टि दूर में है। और जब मुझे नजदीक का पढ़ना है तब क्या है? और नीचे जो एक आकार बना हुआ है अर्ध गोलाकार, उसके अंदर से मुझे देखना पड़ता है। बात समझ में आ गई? मतलब मुझे मेरी दृष्टि को बदलना पड़ता है, दूर में और नजदीक में। ऐसे ही जब द्रव्य का विचार करना है तो एक अलग दृष्टि रखनी है, जब गुण का और पर्याय की चर्चा करनी है तो अलग दृष्टि रखनी है। जब मैं नीचे देख रहा हूं तो मैं दूर का नहीं पढ़ रहा हूं, जब मैं दूर का पढ़ रहा हूं तब नजदीक का नहीं पढ़ रहा हूं। ये अलग अलग हो गए। किंतु जैसे मैंने चश्मा निकाल दिया, चश्मा किस लिए है? पढ़ने के लिए है। जब मैंने चश्मा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, जब चश्मा कह रहा हूं, तो दोनों भी अभेद हो रहे कि नहीं हो रहे? इसमें दूर का भी है और नजदीक का भी है। ये भेद कर रहा हूं क्या मैं? नहीं। तो चश्मा चश्मा है, और जब दूर का देखना दूर का देखना है। जब दूर का देखना है तब चश्मे की चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि चश्मे के अंदर दोनों की चर्चा है और दूर के देखने में सिर्फ दूर के देखने की चर्चा है। ठीक है? ठीक है। कभी कभी गुलाब जाम की जगह पर चश्मा भी काम आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि जैसे द्रव्य की पर्याय में हम अर्थ पर्याय में षटस्थान पति थानिवृद्धि घटित कर रहे हैं, तो वहां शक्तांशी लेना है क्या द्रव्य के? यानी द्रव्य की भी तो शक्ति देखो, है। द्रव्य में भी ये अगुरु लघु, आप द्रव्य को भले अभेद रूप से मानो, आपकी दृष्टि वहां पर है, अभेद रूप में है, किंतु अभेद रूप में भेद रूप नष्ट नहीं होता। आपको सिर्फ आपके देखने की विवक्षा बदल रही है। विवक्षा बदलने से उसका दूसरा रूप नष्ट नहीं होता। हानि वृद्धि जो हो रही है, आपका ध्यान हानि वृद्धि की तरफ है क्योंकि वो पर्याय है, किंतु उस पर्याय का कारण अगुरु लघु गुण को भी तो देखो।
तो तो अगुरु अगुरु लघु लघु गुण के जो शक्त्यांश है उन शक्त्यांश की अपेक्षा से ये वर्णन है। उस और शक्त्यांश की चर्चा जब भी चलेगी, गुण गुण है तो गुणांश है, और गुणांश क्योंकि गुण किससे बनते हैं? गुण के अंश से बनते हैं। कैसे बनते हैं? अवयवी कैसे बनता है? अवयव से बनता है। तो अवयव के बिना अवयवी नहीं बनता, वैसे गुणांश के बिना गुण नहीं बनता, और तब तक उसका कार्य नहीं देखा जाएगा। तो गुण का कार्य गुणांश की अपेक्षा से देखा जाएगा। और द्रव्य की अपनी भी तो शक्ति है ना, बहुत सारी है। हाँ, जो कि हम 47 शक्तियां तो वैसे ही पढ़ लेते हैं, पर तो ये उसी यहाँ पर एक शक्ति को प्रदान किया, हाँ, अगुरु लघु गुण की शक्ति को प्रदान कर दिया। अच्छा, अगुरु लघु शक्ति को ही प्रदान कर दिया, वो भी क्यों? एक शक्ति। क्योंकि कार्य की अपेक्षा से है। जब मैं समय चिकर जी पहाड़ चढ़ने की अपेक्षा से जब मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे मेरे कौन से अवयव को पुष्ट बनाना है, सुदृढ़ होना चाहिए। ताकत किस में चाहिए? सबसे पहले मेरे पैरों में ताकत चाहिए, हाँ या ना? अगर 9 किलोमीटर की वंदना करनी है तो बात समझ में आ रही है? क्या मेरे पास हाथ नहीं है? क्या मेरे पास मुंह नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, बट वंदना करनी है तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं क्या? नहीं। तो एक को प्रदान कर रहा हूं, मुझे मेरे पैरों में ताकत चाहिए। क्लियर है? वैसे ही यहां पर बहुत सारे गुण हैं, किंतु षटस्थान हानि वृद्धि की चर्चा चलेगी तो अगुरु लघु गुण का रहेगा। आकार की चर्चा चलेगी, प्रदेश को घेरने की चर्चा चलेगी, तो प्रदेशत्व गुण की चर्चा होगी। अब लगाते चलना, क्योंकि हर एक गुण का एक एक कार्य है। रविंद्र पिंजर गुणों के समूह को ही द्रव्य कहा है, तो यानी वो ये एक परिभाषा। हाँ, आप ऐसा कहो, मैं कहता हूं सहभागी गुना, गुणों का सहभागी होना, बराबर है, एक तो ही बात। बात एक ही, मतलब मैंने उसकी नित्यता की तरफ बोल दिया, आपने समूह बोल करके उसकी संरचना की तरफ से बोल दिया, उसके कंस्ट्रक्शन की अपेक्षा बता दिया। मतलब द्रव्य के एक कोने में गुण नहीं होते, द्रव्य में सब जगह पर व्याप्त होते हैं। संपूर्ण अवस्थाओं में तिल में तेल सब जगह व्याप्त होता है, ये चर्चा आप कर रही हो। हाँ। और मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक तिल है तब तक उसमें तेल रहेगा। तो मैं काल की अपेक्षा से वर्णन कर रहा हूं, आप स्वरूप की अपेक्षा से वर्णन कर रही हो। अन्वय भी कह सकते हैं ना भैया जी उनको। हाँ देखो, सारी अब इसमें शब्द और सारी भूमिकाएं लगाते चलिए, इसीलिए तो अलग अलग भूमिकाओं से अलग अलग परिभाषाएं बनती है। ठीक है, रविंद्र पिंजरकर जी, उसके बाद रूबी दीदी, फिर व्यंजन, हाँ, व्यंजन पर्याय स्थूल है, चिरकाली है और वचन गोचर है। वचन गोचर है, ठीक। हाँ, इसमें स्थूल की अपेक्षा से कहेंगे उसको। हाँ, अब ये स्थूल और सूक्ष्मता, ये क्या अपेक्षा से लिया है? तो जो सूक्ष्म परिणमन और स्थूल परिणमन, इसका अर्थ ही होता है अगोचर और गोचर। जो इंद्रियों की गोचर हो वो स्थूल, और जो इंद्रियों के अगोचर हो वो सूक्ष्म। इस प्रकार से यहां पर परिभाषा कर सकते हैं, क्योंकि इसका अलग से और कोई अर्थ यहां पर कहीं पर नहीं दिया है। फिर ये सभी पर्याय को स्थूल हम कैसे कहेंगे? जो सूक्ष्म निगोदीय जीव है उनकी भी पर्याय है, अब वो सूक्ष्म है तो उसमें हम स्थूल कैसे कहेंगे फिर? अब आपको मैं बताऊं, आपने एक 50 पन्ने ले लिए, पृष्ठ कागज, ठीक है? और आपने उसमें से सुई यहां से वहां डाल दी, ठीक है? आपने क्या देखा? सुई को हर एक पृष्ठ के अंदर से जाते हुए देखा? देखा या नहीं देखा? मैं देखा या नहीं देखा, इंद्रिय की चर्चा कर रहा हूं मैं। हाँ वो तो है, ठीक है। नहीं देखा मैंने, देखा क्या मैंने? नहीं देखा। किंतु मैंने क्या देखा? मैंने सुई को 50 पृष्ठों के आर पार जाते हुए देखा। तो आर पार जो हो गया उसकी मैंने अनुभूति कर दी, ये स्थूल। किंतु जब भी कोई स्थूल बनेगा वो सूक्ष्म से ही बनेगा, क्योंकि वो उसका रेजोल्यूशन है, और वो हर एक पन्ने के अंदर से जाता हुआ जो है वो क्रिया हुई, किंतु मेरे इंद्रियों के ज्ञान के अगोचर है, इसीलिए वो सूक्ष्म रही। तो मैंने उसको पकड़ नहीं पाया, किंतु वो हुई है, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। केला है, केला पीले से काला हो गया, वो प्रति समय काला हो रहा था, एकदम से 10 दिन मिनट के बाद या 2 घंटे के बाद काला नहीं हुआ है। तो जो प्रति समय काला हो रहा था उसको मैं पकड़ नहीं पाता, पर थोड़ी देर के बाद जो काला हो गया उसको मैं पकड़ पाता हूं। एक इंद्रियों के अगोचर है, एक इंद्रियों के गोचर है।
इसीलिए स्थूल और सूक्ष्म। और दूसरा है चिरकाल वाली है, यानी सदा टिकने चिरकाल वाली है। शब्द जो है, अब चिरकाल शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो एक समयवर्ती नहीं है वो चिरकाल नहीं, तो इसके चिरकाल चिरकाल। देखो हाँ 33 सागर भी चिरकाल है और अंतर्मुहूर्त भी चिरकाल है। नहीं, ठीक, मेरे को उतना ही जानना था कि एक समय से ऊपर है इसलिए चिरकाल, एक समय से ज्यादा टिकने वाली इस प्रकार से समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि आपने दूसरी दो ही तो पर्याय रखी, अर्थ और व्यंजन काल की अपेक्षा, और एक को आपने एक समयवर्ती रखा, तो एक समयवर्ती छोड़ करके जितनी भी होगी वो सारी की सारी व्यंजन में आएगी, क्योंकि तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं आपने। और प्रमोद जी ने जो पूछा था वो भी प्रश्न, उसी समय मेरे को भी वही प्रश्न उत्तर आया था कि प्रदेशत्व गुण के कारण जो धर्म द्रव्य की वगैरह लोकाकाश उसको क्यों नहीं प्रमाण का मानी आकार गई? होता है, वो भी वो प्रश्न चलो था आज मेरे आचार्य ऊपर। जी को भी पूछ लेते हैं, आचार्य जी को पूछ लेते हैं, शायद वहां पर मिल जाएगा। ठीक है रूबी दीदी। भैया जी अभी एक वो दीदी ने पूछा था ना एक कि जब ध्यान लगाएं तो सिद्ध परमेष्ठी के बारे में पूछा था कि कैसे लगाएंगे, तो आपने बताया कि वो प्रकाश दिखाई देगा, है ना, मतलब हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर अपना ध्यान लगाते चले जाएं, ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो बहुत सारा प्रकाश एकदम से दिखाई दे, तो बस वहां पे हमें इमेज देखनी है कि हाँ कोई आकृति है, ऐसा है ना। तो जी मुझे ये मेरे को उसी से ही एक मतलब थोड़ा सा आया क्वेश्चन बना कि मतलब क्या प्रकाश में ही सिद्ध प्रमेष्ठी का जो वो है आकार, वो प्रकाश में ही होता है, मतलब उनके आसपास नहीं प्रकाश ही होता है, नहीं या नहीं, अंधकार में भी हो सकता है? अंधकार तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने बुद्धि की अपेक्षा से मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं छद्मस्त हूं, अपनी बुद्धि की अपेक्षा से कर रहा हूं। अब छद्मस्त भी अलग अलग प्रकार के हैं, जिसका जैन भूगोल का अभ्यास है उसने ध्यान ग्रहण किया है, और दूसरे ने ध्यान ग्रहण नहीं किया है। जिसको मालूम ही नहीं है कि सिद्ध भगवान कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो वो ये ध्यान कर ही नहीं पाएगा। जिसको ओम अक्षर ही पता नहीं है, ओम अक्षर कैसे दिखता है, क्या वो ओम का ध्यान कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये सारे जो है ये रूपस्थ ध्यान, अर्थात ये गाइडेड मेडिटेशन है सारे। ये जो है ये रूपस्थ ध्यान कहलाते, गाइडेड मेडिटेशन कहलाते। तो गाइडेड मेडिटेशन के लिए कोई तो एक वस्तु होनी चाहिए जिसके गाइड से, जिसके आधार से आप कर रहे हो। तो ये अपने अपने प्रत्येक, ये तो मैंने अपना तरीका बताया, दूसरा कोई अपना तरीका कर सकता है, बिना प्रकाश के देख सकता है। किंतु एक ये ज्यादातर ये वाला तरीका क्यों है कि ये आसानी से आपको वहां पर टिका के रख सकता है, क्योंकि ध्यान में आपको एकाग्र चित्त होना यह आपका ध्यान का लक्ष्य है। जी। और कैसी चीज पर? यथार्थ जो आगमोक्त वर्णन है, उस आगमोक्त वर्णन की अपेक्षा से आपको वहां पर टिकना है। तो आप बोलोगे वहां पर प्रकाश का होना आगमोक्त थोड़ी है, तो इसीलिए हमने कह दिया कि वो प्रकाश किस रूप में देखना है, भगवान के अनंत चतुष्टय, जो भगवान की जो शक्तियां है उन शक्ति के आपस में देखना है। साक्षात में तो तनुवात वलय में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था वहां पर है। तो अंधकार, मतलब अंधकार भी नहीं कह सकते, और अंधकार में अगर हम लोग ध्यान में अगर अंधकार लाएंगे तो अंधकार में कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं मेरा मन टिका होगा कैसे वहां पर? नहीं, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मतलब अंधकार में भी सिद्ध परमेष्ठी तो अंधकार में भी हो सकते हैं ना, वहां पर या नहीं? अंधकार नहीं ये होता, ये बात पक्का है। जहाँ जहाँ सिद्ध परमेष्ठी है वहां पे अंधकार नहीं है, ऐसा? अंधकार देखो, वहां पर प्रकाशित करने वाले कौन है, प्रकाश करने के लिए कौन है वहां पर? सूर्य चंद्रमा है, कौन है वहां पर? तो इसीलिए यहाँ पर प्रकाश शब्द की जो चर्चा चल रही है वो भगवंतों के गुणों की अपेक्षा, बस इसके, क्योंकि इसके आगे आगमुक्त चर्चा नहीं होगी। तो किसी चीज का आपको आधार लेना है तो आपको इस चीज का आधार या अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अब देखो, जैसे अलग, ज्यादा मैं ध्यान में नहीं घुस रहा हूं, पर ध्यान में अगर मान लो कि जो कमल की रचना की जाती है, अब कमल की रचना करनी है, अलग अलग जगह पर कमल की रचना करने के लिए बोल दिया, कभी 16 पंखुड़ी का है, कभी 8 पंखुड़ी का है, और उसके ऊपर अलग अलग करना है, कर्णिका है बीच में, उसको पीले केसर से उसके अंदर लिखना है। अब पीले केसर का पीलापन सुनीता उकलकर दीदी जो पीलापन देख रही है, मैं भी वही पीलापन केसर का देखूं, ये जरूरी नहीं है। ये अपने अपने बुद्धि के विषय की अपेक्षा से वो इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन की अपेक्षा से हमको अपने चित्त को टिका के रखना है। क्यों टिका के रखना है? क्योंकि तब मेरे मन में कोई अशुभ विचार नहीं आवे। अगर मैं 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, और 30 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए अगर मेरे मन में अशुभ विचारों को नहीं आने देता, तो उतने समय के लिए मैंने अनंत अनंत समय प्रबद्ध जो है
मतलब समय प्रबंध में आने वाले परमाणु की चर्चा कर रहा हूं मैं। समय तो असंख्यात हो जाएंगे, असंख्यात हाँ जी। असंख्यात असंख्यात हो जाएंगे, बट उतने समय के लिए या उतने काल के लिए मैं अशुभ से दूर रहा, तो मुझे जितने समय प्रबद्ध बंधे वो पुण्य परमाणु बंधे और अशुभ की मैं निर्जरा हो गई। मैं एक क्यों? चीज और क्योंकि समझना उसको चाह रही हूँ। देख करके मेरा मन उल्लासित हो रहा है, मेरे, और उल्लासित होना यह भक्ति का प्रदर्शन है। तो सिर्फ मैं सिद्ध भगवान को देख नहीं रहा हूं, जैसे मैं मैं किसी महसूस पुतले को कर रहा हूँ। देखता हूं, उस पुतले को देख करके मेरी भक्ति नहीं आती है। मादाम तुसा के जब आप म्यूजियम में जाते हो तो वहां पर दुनिया भर के लोगों को देखते हो, उसमें गांधी जी का स्टैचू देख करके आपको थोड़ा सा आत्मीयता लगती है, किंतु वही आपको कोई XYZ जो उसको आप पहचानते नहीं, ऐसे अगर मान लो वहां पर उस व्यक्ति का पुतला है तो पुतला पुतला है, उसके लिए कुछ नहीं लगता है। तो जब तक आपकी उस पुतले के माध्यम से आत्मीयता, अनुराग, भक्ति जब तक नहीं आती है, तब तक वो ध्यान का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे भक्ति को भी लाना है ताकि वो धर्म ध्यान में परिणत होवे, और उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा देर तक टिका के रखना है। अब इससे उल्टा लगाओ, सीरियल देखते वक्त मैं कितने हमारे लोगों को दिखा दूं आपको कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, आधा घंटा क्या 15-20 मिनट से लेकर क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है, बाजू में कौन क्या बोल रहा है ये पता नहीं चलता है। इतना वो सीरियल के अंदर मग्न हो जाते हैं, अपने को वहां पर टिका लेते हैं। तो वहां टिकाने से क्या फायदा होगा? वो भी तो ध्यान हो रहा है। वो ध्यान कैसा हो रहा है? क्योंकि वहां के सास बहू को देख करके हमारे अंतर्गत सास बहू के विचार चल रहे हैं, तो ये तो आर्त ध्यान चल रहा है। तो एक एक चीज और समझनी थी कि जैसे ये जब हमने वो भूगोल पढ़ा था ना, तो उसमें कुछ ये चीज मतलब पढ़ी थी थोड़ा सा, मैं गलत भी हो सकती हूँ शायद, कि मतलब ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो सबसे बाहरी लेयर है वो महातम वाली लेयर है, वो सबसे बाहरी लेयर है, और नहीं, अंदर मतलब प्रकाश है, महातम ऐसा शब्द जो आप लगा रहे हैं वो 7वें नरक का शब्द है, महातम प्रभा कहते हैं। यहाँ पर 3 वात वलय है, नहीं, लेकिन वो घनाभू, पूरे, घन हाँ और वो तन। वात वलय जो है ना वो पूरी, उन्होंने ऐसा उसके कुछ वर्ण मेरे भी को आ गए मतलब। हैं, उसके वर्ण भी दिए गए हैं, उस वर्ण की अपेक्षा से आप उसका भी वर्णन कर सकते हो। चलो ध्यान की चर्चा कभी बाद में, विषयांतर हो रहा है। चलिए द्रौपदी जी आगे बढ़ते हैं, सारी की सारी जल्दी से पर्याय के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो। नहीं सर, अभी जो प्रश्न पूछा ना सिद्ध भगवान का, तो उस उनका रंग कैसा समझेंगे अपन, यानी वाइट आपको मैं येलो? वही, आप बहुत डिटेल्स में मत पहुंचो वहां पर। आगमोक्त तो धर्म ध्यान करना है बस, उसके भगवान की शक्तियों को बिना प्रकाश के, अगर आप भगवान की शक्ति को अगर आप देख रहे हैं कि भगवान में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत दर्शन को कैसे देखोगे? अनंत ज्ञान को कैसे देखोगे? भगवान में अनंत सुख कैसे देखोगे भैया? भगवान ऐसे कर रहे देखोगे? कैसे नहीं देखोगे? यानी अनंत दिव्य को कैसे देखोगे? स्पेसिफिक ऐसा रंग नहीं रहता है सिद्ध भगवान को ऐसे? अगर आप सिद्ध वर्ण तो नहीं, अगर आप शुद्ध धवल वर्ण में अगर देखना चाहते हो तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वर्ण की अपेक्षा से आपका ध्यान हो जाएगा। वर्ण की अपेक्षा से वहां पर टिका लो, बस, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चले, अरे हाँ तो बोलते जाओ, चलो आगे। अब चल रहा है किसकी तरफ? द्रव्य पर्याय की चर्चा पूर्ण हो गई, अब चलना है गुण पर्याय की तरफ। अब गुण पर्याय के लिए आपको आना है पेज क्रमांक 2 के ऊपर। अब जो द्रव्य पर्याय समझी है उसी के आधार पर गुण पर्याय समझनी है। 3 दिन लगे हैं हमको द्रव्य पर्याय समझने के लिए, 10 मिनट लगेंगे गुण पर्याय समझने के लिए। ठीक है सुरेश जी, टारगेट रखा कि नहीं रखा? 10 मिनट में समझना है। हाँ बस, चलो। अब गुण पर्याय, गुण पर्याय किसका भेद है? पर्याय का भेद गुण पर्याय। गुण पर्याय में चर्चा किसकी होगी? द्रव्य के गुण की होगी। द्रव्य के गुण ऐसा शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि गुण द्रव्य में होते हैं। अब चर्चा किसकी है? गुण की, तो मेरी आंख गुण के ऊपर होनी चाहिए। अब गुण पर्याय, गुण पर्याय में 2 पर्याय होगी काल की अपेक्षा, एक समय में होने वाली अर्थ पर्याय, और स्थूल चिरकाई चिरस्थाई होने वाली व्यंजन गुण पर्याय। शब्द लगेगा गुण पर्याय, अर्थ गुण पर्याय और व्यंजन गुण पर्याय। सबसे पहले अर्थ गुण पर्याय की चर्चा। अर्थ गुण पर्याय के 2 भेद बनेंगे, शुद्ध द्रव्य में होने वाली, शुद्ध द्रव्य के गुण में होने वाली एक समयवर्ती सूक्ष्म ऐसी स्वभाव अर्थ गुण पर्याय, और अशुद्ध द्रव्य में होने वाली एक समयवर्ती, अशुद्ध द्रव्य में मतलब अशुद्ध द्रव्य के गुण में होने वाली एक समयवर्ती पर्याय, तो वो है विभाव अर्थ गुण पर्याय। क्लियर? चार्ट बना है,
पीडीएफ देखी है? देखी है। चलो, अब अर्थ गुण पर्याय। अर्थ गुण पर्याय में सबसे पहली कौन सी है? स्वभाव अर्थ गुण पर्याय, पहला भेद। तो स्वभाव अर्थ गुण पर्याय का अर्थ क्या हो गया? अंजलि दीदी नागपुर, 4 शब्द है उसमें, 4 शब्द के अर्थ बताओ। स्वभाव अर्थ गुण पर्याय। स्वभाव यानी स्वभाव अर्थ गुण पर्याय यानी शुद्ध द्रव्य में होने वाली समय, एक समयवर्ती पर्याय, गुण गुण की पर्याय। एक समय में होने वाला, एक समय की अपेक्षा से होने वाला द्रव्य के गुण में होने वाला परिणाम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर 6 के 6 द्रव्य आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि सभी शुद्ध द्रव्य है। तो द्रव्य की चर्चा थोड़ी चल रही है, ये तो गुण की चर्चा चल रही है। तो द्रव्य द्रव्य शुद्ध है तो उनके गुण पर्याय भी शुद्ध ही होते हैं। मतलब द्रव्य है इसलिए उनमें गुण है। गुण है, द्रव्य बिना गुण के नहीं होते हैं, तो शुद्ध द्रव्य में गुण होते ही होते हैं। तो और उस गुण में परिणमन भी होता है। तो शुद्ध द्रव्य के गुण का एक समयवर्ती परिणमन होता है, इसीलिए स्वभाव अर्थ गुण पर्याय बनती है, 6 के 6 द्रव्यों में बनती है। ठीक है, क्योंकि गुण सभी में है। चलो, अब उसका उदाहरण लेना पड़ेगा। अब चर्चा चलेगी पहले जीव द्रव्य की। चर्चा किसकी चलेगी? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य में गुण है कि नहीं है? है। कौन सा है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान और दर्शन है। ठीक है, अब उस ज्ञान दर्शन में परिणमन होता है क्या? मैं चर्चा कर रहा हूं शुद्ध जीव द्रव्य की। होता है। अशुद्ध जीव द्रव्य, संसारी जीव द्रव्य में तो ज्यादा कम ज्ञान होता है, तो शुद्ध जीव द्रव्य में कम ज्यादा ज्ञान होता है क्या? बस ये बोलते ही हम लोग आधा तो खुश हो गए। अरे बाप रे, होता होगा क्या? केवल ज्ञान तो 100% होता है, 100% होता है, तो उसमें कम ज्यादा, उसकी अपेक्षा थोड़ी कम ज्यादा बोल रहे हैं। उसमें बदलाव होता है कि नहीं होता है? समुद्र की लहरें, समझ लो, पर्याय को समझ लो। समुद्र की लहरें, समुद्र क्या है? बहुत बड़ा द्रव्य है, या उसको एक गुण मानो। समुद्र को पूरे या तो द्रव्य मानो या तो गुण मानो। तो उसके अंदर लहरें उठ रही कि नहीं उठ रही है? उठ रही है। उठ रही है मतलब क्या है? उसमें परिणमन हो रहा है। तो परिणमन हो रहा है मतलब वो कम ज्यादा हो रहा है क्या? समुद्र कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, पर समुद्र में बदलाव हो रहा है। बस ज्ञान गुण में भी वही हो रहा है। ज्ञान गुण में बदलाव हो रहा है। कम ज्यादा होने की अपेक्षा से ज्ञान गुण में बदलाव की चर्चा नहीं चल रही है। किसमें? शुद्ध जीव द्रव्य में। शुद्ध जीव द्रव्य का जो गुण है उसमें कितना होगा ज्ञान? 100% ही होगा। शुद्ध जीव द्रव्य में ज्ञान कितना होगा? 100% होगा। वो कम ज्यादा नहीं होने वाला है, पर उस ज्ञान में बदलाव होगा जैसे लहरें उठती है। समझ में आ गई बात? अब ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो शतस्थान रूप हानि वृद्धि की वजह से होता है। तो ये जो बदलाव होता है ये भी कैसे होता है? शतस्थान हानि वृद्धि रूप होता है। तो ज्ञान गुण की पर्याय जो बदलेगी, दर्शन गुण की पर्याय जो बदलेगी शुद्ध जीव में, वो भी कैसे बदलेगी? वो भी हानि वृद्धि रूप बदलेगी। वो हानि वृद्धि किस प्रकार की है, कैसे होती है, क्या होती है, अनुभूति नहीं कर सकते। ये सूक्ष्म परिणमन है, शुद्ध जीव द्रव्य के शुद्ध गुण में है, इसकी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति होने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वचन के अगोचर। अब चलते आगे। धर्म द्रव्य में होता है क्या? धर्म द्रव्य में भी होता है। अधर्म द्रव्य में होता है क्या? होता है, क्योंकि ये सारे द्रव्य शुद्ध होते हैं। शुद्ध के साथ साथ में इनमें अर्थ पर्याय होती है, और इनमें गुण है तो इनके गुणों में भी होती है। ठीक है, तो स्थिति गुण, अधर्म द्रव्य का स्थिति गुण, वो स्थिति गुण में भी हानि वृद्धि होगी। कैसे होगी उसका कोई दृष्टांत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका कथन ही नहीं हो सकता।
चलो, सिद्ध भगवान सुखी है कि नहीं है, आनंद की अनुभूति करते कि नहीं करते? तो सिद्ध भगवान एक समय में 5 मिनट में कितने सुख की अनुभूति करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं? अच्छा, वो नहीं, और ये बताओ, समझ में आ रही बातें? सबका कथन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में अर्थ पर्याय होती है क्या? स्वभाव अर्थ पर्याय। तो द्रव्य की चर्चा नहीं है, यहां पर गुण की चर्चा है। तो अब यहां पर पुद्गल द्रव्य की चर्चा मतलब पुद्गल के गुण की चर्चा, स्पर्श गुण की चर्चा। किंतु कौन से पुद्गल की चर्चा चलेगी यहां पर? अविभागी पुद्गल परमाणु की चर्चा चलेगी, क्योंकि यहां पर शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन सा है? अविभागी पुद्गल परमाणु। और उस अविभागी पुद्गल परमाणु में गुण है कि नहीं है? हाँ, उसमें भी गुण है। तो उसके जो पुद्गल परमाणु की जो गुण है, उस गुण में हानि वृद्धि होती है, और वो प्रति समय होती है। ये उदाहरण आएगा स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ गुण पर्याय किसकी? पुद्गल द्रव्य की। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं विभाव अर्थ गुण पर्याय। विभाव अर्थ गुण पर्याय। अब चर्चा किसकी चलेगी? अशुद्ध द्रव्य की चलेगी। विभाव है अशुद्ध, उसमें होने वाली एक समयवर्ती, और पर्याय किसकी चाहिए? गुण की चाहिए। तो पहले अशुद्ध द्रव्य के गुण को ढूंढो, फिर उसके परिणाम को ढूंढो। तो अशुद्ध द्रव्य तो है दो ही, तो पहले जीव द्रव्य ले लो, बाद में पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे। तो जीव द्रव्य के, अशुद्ध जीव द्रव्य के गुण कौन से हैं? अशुद्ध जीव द्रव्य के गुण कौन से हैं? मिथ्यात्व है, कषाय है कि नहीं है? भैया मिथ्या तो गुण है, मिथ्या तो गुण है क्या? नहीं? कुसुम दीदी इंदौर, मिथ्या तो गुण है? नहीं है भैया। नहीं? दीपा दीदी, अर्थ क्या होगा इसका? इसका सार क्या निकला? इंदौर में गुण को नहीं कहते, गुलबर्गा में कहते हैं। रजनी दीदी कह रही है दुर्गुण है, रजनी दीदी कह रही है दुर्गुण है। अरे भाई, यहां पर गुण शब्द का अर्थ गुण दोष नहीं लेना है, यहां पर गुण दोष नहीं लेना है। क्या लेना है? लक्षण, उसका भाव। अब भाव बोलते फिर से परिणाम में चले जाएंगे। गुण दोष नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई सबको? जो लोग ना कह रहे थे पहले समझ लीजिए, गुण दोष की चर्चा नहीं है, अच्छे बुरे की चर्चा नहीं है यहां पर। गुण मतलब यहां पर स्वभाव, उसका लक्षण। संसार में क्यों है? कर्म जनित है, इसलिए। तो मिथ्यात्व अच्छा, सम्यक तो बुरा, ये चर्चा नहीं चल रही है। सम्यक्त्व भी गुण है, मिथ्यात्व भी गुण है। क्यों? लक्षण है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व किसमें होगा? जीव में होगा, संसारी जीव में ही तो होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर समझ सकते हैं। चलिए, अब प्रमोद जी, शुद्ध जीव द्रव्य वाले सम्यक्त्व की चर्चा नहीं है यहां पर। अच्छा, दूसरा कुछ पूछता है, बोलो। मैंने कि ज्ञान तो मतलब यहाँ भी जीव के ज्ञान को लेना, और ज्ञान में दोनों चीजें आ गई। ज्ञान की चर्चा करेंगे, किंतु ज्ञान की चर्चा समझने के लिए ज्ञान गुण की भी आप चर्चा कर सकते हो। ये तो ज्ञान गुण की चर्चा फिर आपको अर्थ पर्याय में अगर हम ले लेंगे, तो अर्थ पर्याय में प्रति समय होने वाला परिणाम लेना पड़ेगा, और फिर हमको व्यंजन पर्याय की भी चर्चा करनी है। तो भाई एक ही जगह पर सारे एक ही चीज को हम दोनों जगह नहीं लेंगे, अलग अलग पदार्थ का भी ले सकते हैं। आप ज्ञान गुण की भी चर्चा कर सकते हो। किस कौन से ज्ञान गुण की चर्चा कर सकते हो? मति ज्ञान की चर्चा कर सकते हो। मति ज्ञान में प्रति समय होने वाला परिणमन, इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्योंकि वो ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध अवस्था की पर्याय है। संसारी जीव, ये सब ले संसारी सकते जीव। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।
तो यहां पर हम मुख्यतः से इन सब गुणों में जो प्रति समय होने वाला परिणमन है, प्रति समय परिणमन होता है कि नहीं होता है? क्रोध, इस समय जितना क्रोध है अगले समय जितना क्रोध है, क्रोध में हानि वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो ये जीव द्रव्य के गुण की, कौन सा जीव द्रव्य? संसारी जीव द्रव्य, मतलब विभाव अर्थ गुण परिणमन, विभाव अर्थ गुण पर्याय की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब पुद्गल में करना पड़ेगा। अब पुद्गल में करना पड़ेगा विभाव अर्थ गुण पर्याय। तो विभाव की चर्चा चल रही है, मतलब परमाणु में करेंगे, सॉरी स्वभाव की चर्चा चल रही है। स्वभाव की पूरी हो गई क्या? हाँ, स्वभाव की पूर्ण हो गई, विभाव की चल रही है। तो विभाव की, तो विभाव में अविभाज्य पुद्गल परमाणु की चर्चा चलेगी कि स्कंद की चलेगी? स्कंद की, और स्कंद के गुण की चलेगी। ठीक है, तो स्कंद में गुण होते कि नहीं होते? होते हैं। कौन से होते हैं? स्निग्ध है, रुक्ष है, आदि है, या स्पर्श भी है। तो इस प्रकार के ये जो गुण है उसमें प्रति समय होने वाला जो परिणमन है वो यहां पर विभाव व्यंजन गुण पर्याय पुद्गल की आएगी। ठीक है, ये उसके दृष्टांत है। अब चलते हैं कहां पर? व्यंजन गुण पर्याय की तरफ। ये तो अर्थ पर्याय देखी, अब व्यंजन गुण पर्याय। तो व्यंजन गुण पर्याय में क्या होगा? व्यंजन गुण पर्याय के भी दो भेद होंगे, स्वभाव और विभाव। स्वभाव मतलब शुद्ध द्रव्य में, स्वभाव मतलब शुद्ध द्रव्य में, किंतु चिरकाल टिकने वाली है। शुद्ध द्रव्य में चिरकाल टिकने वाले कौन से गुण की चर्चा। तो ऐसा कौन सा गुण है जो शुद्ध द्रव्य में चिरकाल टिकता है? हाँ, बरपिल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, या फिर दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, ये चार गुण है जो शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा, शुद्ध जीव द्रव्य में चिरकाल टिकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा चलेगी। शुद्ध पुद्गल द्रव्य की, शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहते ही अविभागी परमाणु के जो गुण है, अविभागी परमाणु में गुण होते कि नहीं होते? कितने स्पर्श? 8 स्पर्श में से कितने स्पर्श होते हैं? 2 होते हैं। अविभागी परमाणु में 8 स्पर्श में से 2 स्पर्श होते हैं। फिर 2 गंध में से कितने गंध होते हैं? 1 गंध होता है। रस में से कितने रस होते हैं? 1 रस होता है। और वर्ण में से कितने वर्ण होते हैं? वो भी 1 ही होता है। स्पर्श 2 होते हैं, बाकी सब 1 1 1 1 होता है। मतलब उसके पास 5 गुण है, और इन 5 गुणों का प्रति समय होने वाला परिणमन, ये अर्थ की चर्चा वहां पर आ जाएगी। और यहां पर किसकी चर्चा आएगी? व्यंजन की पर्याय, मतलब उसमें होने वाला दीर्घकालीन स्निग्धादि गुण पर्याय जो है अविभागी पुद्गल परमाणु में। तो ये स्निग्ध है, स्पर्श आदि जो गुण पर्याय उसके जो गुण है उसमें होने वाला चिरकाल वाला, ज्यादा देर तक टिकने वाला ऐसा परिणमन, तो वो क्या कहलाएगा? स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय, किसकी? पुद्गल द्रव्य की। ठीक है, चार्ट में लिखा है, अभी भी क्या लिख रहे हो? चार्ट में लिखा है सब, बाद में लिखना। अब एक पर्याय बच गई, शब्द प्रश्न लूंगा मैं। विभाव पर्याय बच गई। कौन सी बच गई? विभाव व्यंजन गुण पर्याय। विभाव व्यंजन गुण पर्याय। अब विभाव बोलते ही संसारी जीव में होगी और स्कंद पुद्गल में होगी, इनके गुणों में होगी। तो संसारी जीव के गुण कौन से हैं? अब उसकी पर्याय देखो, संसारी गुण में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है, किंतु ज्ञान की पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, क्योंकि ये लंबी देर तक चलते हैं। तो ये विभाव व्यंजन पर्याय में आएगा। ठीक है, और तो ऐसे कितने ज्ञान की कितनी पर्याय बनेगी? देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 7 ज्ञान की पर्याय पड़ेगी। ज्ञान गुण की 7 पर्याय बनेगी, केवल ज्ञान नहीं बनेगा, तो केवल ज्ञान अशुद्ध में नहीं होगा।
ठीक है। अब वो किसी विवक्षा से अशुद्ध में भी होता है ना, क्योंकि अरहंत अवस्था में तो भगवान अशुद्ध ही है कि नहीं है? अरहंत अवस्था में अशुद्ध है कि नहीं है? उनकी अभी भी द्रव्य में कर्म सारे के कुछ बहुत सारे 85 प्रकृति के है कि नहीं है? ऑलरेडी है, जो नाश होनी है, बट विवक्षा से उनका यहां पर वर्णन नहीं है। चलिए, अब दर्शन की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय कितनी होगी देखो। संसारी जीव के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन गुण की पर्याय यहां पर होगी। अब विभाव व्यंजन गुण पर्याय किसकी? स्कंद रूप उद्गल की। स्कंद रूप उद्गल में कौन कौन से गुण होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है। हम लोग जो आजू बाजू में ज्यादातर देख रहे हैं वो है पुद्गल द्रव्य की विभाव गुण व्यंजन, विभाव व्यंजन गुण पर्याय। ज्यादातर वही देख रहे हैं। जो हमारी सब्जियां खराब हो रही है, या सब्जी बदल करके हम उसकी मसाले वगैरह डाल करके खाने योग्य सब्जी तरकारी बना रहे हैं, ठीक है। अपने घर में अलग अलग प्रकार के जो फर्नीचर है, वो फर्नीचर का भी कलर फेड होता है कि नहीं होता है? कलर फेड होता है। दीवारें रहती है, दीवारें के ऊपर पेंट किया है, वो फेड हो जाती है। घर में आप लोग अपने अपने अलमारी में, लकड़ी की अलमारी है तो कॉकरोच नहीं होवे, इसलिए वो सफेद कलर की गोलियां रखते कि नहीं रखते हैं? रखते हो। जिस दिन गोली रखते हैं उस दिन उस अलमारी को खोलते ही जो गंध आती है, 15 दिन के बाद में उतनी गंध आती है क्या? नहीं। तो गंध फेड हुई कि नहीं हुई? तो गंध गुण पर्याय में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? किसके हुआ? पुद्गल की स्कंद पर्याय, मतलब विभाव कैसी है? चिरस्थाई है। व्यंजन गुण पर्याय किसकी? पुद्गल द्रव्य के गुण की। समझ में आ रही बात? तो ज्यादातर हम आजू बाजू में जितना भी देख रहे हैं, शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, धूप में जाकर के हो गए, बोले आजकल क्या बोलते, टैन हो गया। टैन मतलब थोड़ा सा सांवला बन जाता है। हाँ, उषा दीदी बोल रही है, हाँ बिल्कुल। बाकी जगह पर टैनिंग हो गई उसका कुछ नहीं, पहले चेहरे पर ही टैनिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। इसलिए अरे पूना में तो जब चलते हैं तो हमारी दीदी लोग, बहन लोग पूरा का पूरा ऐसा, मतलब 2 आंखें खुली, बाकी पूरा का पूरा कपड़ा पैक रहता है, उसके ऊपर भी गॉगल आ जाता है। मतलब इतना खबरदारी लेते हैं, इतनी सावधानता रखते हैं। तो समझ लो ये क्या है? ये आपके वर्ण गुण की पर्याय। किसके? शरीर की। शरीर स्कंद रूप है कि नहीं है? तो पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य के गुण की, कौन से? वर्ण गुण की विभाव व्यंजन पर्याय है। शरीर का गंध बदलता है कि नहीं बदलता है? शरीर का गंध भी बदलता है। शरीर का रस बदलता है कि नहीं बदलता है? ज्ञान से तो कह ही सकते हैं, हम कहाँ टेस्ट लेने के लिए जाते हैं, है ना, फिर भी होता होगा। स्पर्श बदलता है कि नहीं बदलता है? बिल्कुल बदलता है। त्वचा खुरदुरी हो गई है, रफ हो गई है, कहते हैं ठंड में। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम लोगों को शरीर में भी देखने के लिए मिलती है। तो ज्यादातर हम क्या देख पा रहे हैं? अभी तो ज्ञान हो गया, अप्लाई करो ना हर रोज में। क्या है? तो ये जितने भी बदलाव दिख रहे हैं उसके लिए बुरा मानने की कोई बात है क्या? अलमारी का कलर उतर गया, बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानना चाहिए। दीवारों का रंग, बुरा मानने की बदला है कि नहीं? शरीर का वर्ण बदल गया, बुरा मानने की चीज है क्या? सोच समझ करके बोलो। अच्छा, बालों का रंग बदल गया, बुरा मानने की चीज है क्या? भैया थोड़े दिन के पहले वीडियो निकाल करके देखे तो आपने भी तो कलर करा था, दूसरे की बात कर रहे हो। करा था, किंतु जब से समझ आ गई तब बंद हो गया। जब से समझ आ गई तब से बंद हो गया। समझ में आ रही? उसके लिए बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये हम लोगों को, क्योंकि हमें सब तरफ देखते हुए क्या कहेंगे, हाँ ये घर में शब्दों का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा बच जाना, नहीं तो बच्चे क्या बोलेंगे, अरे दीवारों को रंग देने की जरूरत पड़ रही है, अब तो बहुत फेड हो गया है। और फिर हमारे अरविंद जी कहेंगे, अरे बेटा चिंता नहीं करना,
ये तो पुद्गल द्रव्य की विभा व्यंजन पर्याय है। गलत है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये पर्याय का वर्णन यहां पर संपन्न होता है। किंतु 242 नंबर गाथा की जो संस्कृत टीका हुई है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। उस पढ़ने से पहले विषय को समझ लिया, क्योंकि सीधे पढ़ने के लिए जाते तो कुछ नहीं समझता। तो अब ये हमारा क्या है, गोदाम भर गया है। भर गया कि नहीं भर गया गोदाम? एक बार ना गोदाम में क्या रखा है आज देख लेना, और कल इस संस्कृत टीका को लेकर के आगे चलेंगे। 242 नंबर की समय हमारा आज पूर्ण हो रहा है, आपके प्रश्न भी आ रहे हैं, उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और फिर कल उस टीका को पूर्ण करके 243 नंबर की गाथा की तरफ चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको पता नहीं, बट मुझे तो ये पर्याय की चर्चा करके बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जितनी बार हम चर्चा कर रहे हैं, जितनी बार चर्चा कर रहे हैं, उतनी बार रिपीट बन गया, रिपीट बन रहा है, रिपीट बन रहा है, और एक एक शब्द की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, बहुत बढ़िया। दीपा दीदी, आपका प्रश्न, फिर सुनंदा दीदी, फिर मनीषा दीदी। पहले द्रव्य पर्याय में विभाव अर्थ द्रव्य पर्याय, विभाव अर्थ द्रव्य पर्याय, ठीक। उसमें अशुद्ध द्रव्य की एक समय में होने वाली पर्याय। तो इसमें शतस्थान हानि वृद्धि कर्मोजनित है बोल के जी कागम कहता है। और इधर भी गुण पर्याय में गुण भी द्रव्य के ही होते हैं ना? द्रव्य के ही गुण होते हैं, और अर्थ पर्याय में होने वाली जो गुण हानि है वो भी षटस्थान वाली है, और वो अग्र लघु की है। स्वभाव में जो होने वाली है वो भी अग्र लघु गुण की वजह से ही होगी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक, वो भी स्वाभाविक है। कर्मजनित है, ये कर्मजनित है, क्योंकि फिर अगर मान लो कि हमारे मिथ्यात्व में जो परिणमन हो रहा है या फिर मति ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वो कर्मजनित है। फिर इधर नहीं कहा कि कर्मोजनित रही है। वो कर्मजनित आप मान सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्वभाव के साथ हो रहा है वो कर्मजनित नहीं है, जो विभाव के साथ हो रहा है वो कर्मजनित है, क्योंकि जीव द्रव्य की विभाव अवस्था ही कर्मजनित होने की वजह से हो रही है। तो इधर भी तो जीव द्रव्य की जितनी भी चर्चा विभाव रूप में होगी वहां पर कर्म अध्यारूत है ही है, क्योंकि जीव की विभाव पर्याय ही कर्म। कर्म मतलब पुद्गल, पुद्गल के साथ गठबंधन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो सब जगह पर वही चीज लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो द्रव्य पर्याय का हमने डिटेल्स में जितना वर्णन किया है वैसा ही आपको गुण पर्याय में यथा योग्य लगाना है। सुनना दीदी। हा, वंदना भैयाजी, मला म्हणायचं होतं की श्रद्धा गुणाची स्वभाव पर्याय म्हणजे सम्यक्त्व आणि श्रद्धा गुणाची विभाव पर्याय म्हणजे मिथ्यात्व, अशा गुण गुण पर्याय असं लावायला पाहिजे। ऐसा देखो, अब अगर ऐसा ऐसा एकांत नहीं कर सकते हम। अभी संसारी अवस्था में है कि नहीं, विभाव पर्याय में है कि नहीं, फिर भी हमारे पास सम्यक तो गुण है कि नहीं है? मग आपल्याजवळ मिथ्यात्व कुठं आहे? अब तो एक जीव की अपेक्षा वर्णन थोड़ी हो रहा है दीदी, नाना जीव की अपेक्षा से वर्णन होगा। नाना जीवाच्या अपेक्षेने, पण ज्याच्यामध्ये असते त्यांना म्हणायचं, ज्याच्यावर नसते त्यांना। हाँ, तो आपकी अपेक्षा नहीं कह रहे हैं, दूसरे की अपेक्षा कह रहे हैं, ऐसा समझ लेना मिथ्यात्व को, हाँ, है ना? देखो, सम्यक पूरे संसार में सम्यक दृष्टि ज्यादा है क्या मिथ्या दृष्टि ज्यादा है? मिथ्या दृष्टि ज्यादा है ना? तो प्रधान वर्णन किसका होगा जब अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो? मिथ्या, परंतु मनापर्यंत ज्ञान आहे की नाही ते सम्यक असताना होते, मग तिथं कसं घेतलं? ज्ञान गुण की पर्याय, वो ज्ञान गुण की 7 पर्याय है, 7 में से जो है 3 अलग है, 4 अलग। इसीलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में अभी भी गुण शब्द के साथ में गुण दोष लगा हुआ है तो निकाल दीजिए। अच्छा बुरे की अपेक्षा से ये वर्णन नहीं है, लक्षण की अपेक्षा है। तो लक्षण है कि नहीं अशुद्ध जीव का? सम्यक तो मिथ्या तो दोनों भी अशुद्ध जीव के लक्षण है, है ना? चलिए, मनीषा दीदी। वंदना भैया जी,
भैया जी स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय में अपने अविभागी परमाणु के 5 गुण कहे तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण ये मूल में है 4, हाँ और ये 4 के अलग अलग पर्याय होती है। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार के गंध। किंतु एक अविभागी पुद्गल परमाणु एक की अपेक्षा जब वर्णन करते हैं उसमें ये सारे नहीं होंगे, क्योंकि सुगंध है तो दुर्गंध नहीं होगी, दुर्गंध है तो सुगंध नहीं होगी, तो दोनों में से एक ही होगा। ठीक है। स्पर्श में भी जो 4 जोड़ियां है उसमें से 1-2 की वहां पर चर्चा होगी, स्पर्श में भी 2 की ही चर्चा होगी, वर्ण में भी एट ए टाइम एक ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इस अपेक्षा से ठीक है हाँ ओके। जैसे हमको आयु अब ऐसी चर्चा करनी है तो 148 कर्म प्रकृतियां है, कि तो एक जीव की अपेक्षा से बंध योग्य कितनी है? 120 ही है एक जीव की अपेक्षा, है ना? क्यों? क्योंकि एक बंधेगी तो उसकी उल्टी वाली नहीं बंधेगी, आयु में से एक ही बंधेगी। मनुष्य आयु तो बाकी की 3 बंध, एक मनुष्य आयु जब बंध रही तो 3 बंधेगी। मतलब समझना है कि एक जीव की अपेक्षा जब वर्णन होता है तो वो अलग होता है, एक अविभागी परमाणु की अपेक्षा से वर्णन होगा वो अलग होगा, और नाना की अपेक्षा से वर्णन होगा तो सारे आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए रेखा दीदी, फिर रविंद्र जी। हाँ वंदना भैया, स्वभाव गुण पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये स्वभाव गुण पर्याय कौन सी, अर्थ या व्यंजन? व्यंजन पर्याय में तो यहाँ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, इन गुणों की चर्चा आएगी। और अनंतपना तो ठीक है, वहां पर गुण की मतलब ज्ञान दर्शन की चर्चा है। वो ज्ञान कैसा है, उसका स्वरूप अनंत है, वो छोड़ दो। ज्ञान का मतलब ज्ञान का विशेषण चलेगा, स्वरूप लगेगा वो अनंत। गुण कौन सा है? ज्ञान। और विभाव में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि और मन जो कर्म जनित ज्ञान है उनकी चर्चा चलेगी, उनकी चलेगी। अभी मुझे और एक मनीषा दीदी ने अभी पूछा, अविभागी परमाणु में हम एक ही गुण की रस रूप गंध में एक ही गुण की क्यों चर्चा लेंगे, क्यों करेंगे ऐसा? नहीं, परिणाम तो सब में होगा, परिणाम तो सब में होगा, किंतु एक अविभागी पुद्गल परमाणु के पास टोटल कितने गुण है? अगर रूप रस गंध वर्ण की उत्तर भेद की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो 5 गुण है उसके पास, तो 5 गुणों में परिणामन होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 5 गुणों में एक में अभी स्पर्श में लेंगे तो एक ही उसमें लेंगे, स्पर्श में जो है चर्चा तो करते हो तो आप चर्चा करते हो तो एक की अपेक्षा से चर्चा करते हो, किंतु परिणाम तो सब में हो सकता है और सब में होगा। हाँ वही परिणाम तो सब में भी होगा। केला जब पीले से काला होता है, पीले से काला होता है तो क्या सिर्फ वर्ण ही बदला, उसका गंध नहीं बदलता? खट्टा वाला स्मेल आना चालू होता है उसमें से, तो वो भी बदला। स्पर्श बदला कि नहीं बदला? पहले थोड़ा सा कड़क था, अब जाकर के लिबलिबा हो जाता है, स्पर्श भी बदला। रस पहले जिस प्रकार की टेस्ट आती थी, अब टेस्ट कैसे आएगी? तो देखो परिणाम तो सभी गुणों में हो रहा है, सब भी होगा। हाँ चलिए रविंद्र जी, अंतिम प्रश्न। हाँ, गोत्र कर्म का नाश होने पर सिद्धों में अगुर लघुत्व गुण प्रकट होता है। यह अगुर लघुत्व गुण और जिस गुण द्वारा षड स्थान हानि वृद्धि होती है वह अगुर लघुत्व गुण एक ही है क्या? नहीं, अलग है, अलग है। क्योंकि जो अगुर लघु गुण जो सिद्धों में प्रकट हो रहा है वो किसकी अपेक्षा से हो रहा है, किसके नाश करने से हो रहा है? उच्च गोत्र नीच गोत्र। हाँ, तो उसका वर्णन अलग है, वो अगुर लघु अलग है, और ये अगुर लघु जो सामान्य गुण है वो अलग है। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।